जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, कुछ दिन से पाकिस्तान के अंदर एक खबर चल रही है जिसमें ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के जो मौजूदा डीजीआईएसआई डायरेक्टर जनरल इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजम जो हैं, वो पाकिस्तान के नेक्स्ट एम्बेसडर जा रहे हैं अमेरिका। ये एक सहाफ़ी हैं पाकिस्तान में, उन्होंने ये खबर तो नहीं दी, एक छोटा-सा एक चुटकुला-सा या एक एनालिसिस उन्होंने दिया और उसके बाद ये बात चल पड़ी। पाक-अमेरिका ताल्लुकात बड़े इम्पोर्टेंट हैं और मेरा ख़्याल है ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं जिसमें सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन आर्मी चीफ और डीजीआईएसआई के साथ हैं स्टेट डिपार्टमेंट में आई थिंक ये मुलाकात हुई। दैट टेल्स द स्टोरी के पाकिस्तान के अंदर आपको पता है कि जो जो रिलेशंस हैं अमेरिका के वो लार्जली सिक्योरिटी डोमिनेटेड रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान की 22% एक्सपोर्ट्स भी अमेरिका को हैं। सो अमेरिका पाकिस्तान का बड़ा इंपॉर्टेंट इत्तेहादी है एंड पर्टिकुलरली सेंस में ये समझना ज़रूरी है कि हमने इंटरनेशनल कम्युनिटी और अमेरिका के साथ मिलकर जो दहशतगर्दी की जंग लड़ी, उस दहशतगर्दी की जंग में हमने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं और the Americans do understand that and the international community does understand that. सो क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि ये जो बात है और लार्जली आपको पता है कि जब मैं थोड़ा-सा अगर 2021 में चला जाऊँ, तो अमेरिकन्स विथड्रॉल हुआ अफ़गानिस्तान में, तो दैट वाज़ अ मोमेंट कि हमें अमेरिका के साथ मिल के मज़ीद काम करने की ज़रूरत थी बिकॉज़ हमने इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ मिल के दहशतगर्दी की जो जंग लड़ी, उसमें अपना बड़ा नुकसान करवाया, अरबों डॉलर का नुकसान करवाया। 70-80 हज़ार हमारे जो लोग हैं वो शहीद हुए, अफ़वाज, सिविल पब्लिक शहीद हुई और एक बड़ा तोड़-फोड़ पाकिस्तान के अंदर हुई। सो हमें तो ज़्यादा अमेरिका के करीब होना था, लेकिन फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने आके ये शोर डाल दिया कि मेरी हुकूमत जो है उस दौर की एस्टैब्लिशमेंट और अमेरिका ने गिराई। तो मुल्क के अंदर एक क्राइसिस एंड chaos सा उससे पैदा हो गया। लेकिन अभी अब ज़ाहिर बात है तब से अमेरिका जो है वो एक खबरों में रहता है। या पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं वो भी खबरों में रहती हैं इस हवाले से। सो ये अभी मैं कल देख रहा था कि एक इस पे बात करूँ तो ये 7-8 महीने पुरानी बात चल रही है कि शायद डीजीआईएसआई वहाँ पे जाएँगे। लेकिन हकीकत ये है कि उनको ऑलरेडी एक जनाब आसिम मुनीर ने उनको एक्सटेंशन दी हुई है और अभी अगर आप देखें कि एक तो बड़ा अच्छा काम है पाकिस्तान के अंदर हुआ है कि पहले फ़ौज जो थी वो हर चीज़ जो बोलती थी, वो फटाफट जो है वो मीडिया पे आ जाता था, तो हर चीज़ का पता होता था। अभी उन्होंने अपनी इन्फॉर्मेशन रोक ली है वो इसलिए बिकॉज़ इतना ज़्यादा स्पेकुलेट करता है मीडिया, इतना ज़्यादा सोशल मीडिया पे स्पेकुलेट होता है कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो ऐसे लगता है कि पता नहीं ख़राब हैं। अब ये कहा जाता है कि ये नॉर्मली जो स्पाई मास्टर्स होते हैं, दे डोंट गो एज़ एन एम्बेसडर्स। देखिए, एक ब बंदे ने मुल्क का एज़ ए डायरेक्टर जनरल इंटर सर्विसेज़ इंटेलिजेंस रहा है। सो मेरा ख़्याल है होस्ट ममालिक भी इसको थोड़ा मुश्किल से एक्सेप्ट करते होंगे। अभी तक तो एक मिसाल पाकिस्तान के है अंदर है लेफ्टिनेंट जनरल असद दुरानी, जो पाकिस्तान के आई थिंक एम्बेसडर टू जर्मनी एंड सऊदी अरेबिया रहे हैं। ये एक मिसाल मिलती है बट दैट वाज़ अ डिफरेंट टाइम। उस वक़्त नई-नई आई थिंक डिक्टेटरशिप ख़त्म हुई थी और एक और टाइम था और एक चीज़ थी। और दूसरी बात ये है कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मौजूदा डीजीआईएसआई को एक्सटेंशन दी गई है, तो इट मीन्स ही इज़ एन इम्पोर्टेंट पर्सन फॉर द कोर टीम ऑफ जनाब आसिम मुनीर। सो अभी ये जो स्पेकुलेशंस हो रही हैं, मेरी इन्फॉर्मेशन और मुझे जो खबर है वो ये है कि ही इज़ नॉट गोइंग एनीवेयर, ही इज़ द कोर टीम ऑफ जनाब आसिम मुनीर एंड ही इज़ गोइंग टू वर्क एंड ऑपरेट हियर। वो कब तक है ये इन्फॉर्मेशन नहीं है, उसकी वजह ये है कि जैसे मैंने पहले कहा कि लार्जली ये इन्फॉर्मेशन आ जाती थी बाहर और आईएसपीआर की प्रेस रिलीज़ेज़ होती थी तो पता होता था हर चीज़ को। लेकिन अभी जब से ये मौजूदा डीजी आर्मी चीफ़ आए हैं, इन्होंने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को रोक लिया है और वो समझते हैं कि ये पब्लिक क्योंकि पाकिस्तान के अंदर एक 5th जनरेशन वॉरफेयर का बड़ा है कि सोशल मीडिया के ज़रिए, मीडिया के ज़रिए नैरेटिव्स बनते हैं। सो जितनी कम इन्फॉर्मेशन जाएगी उतना ही ज़्यादा बेहतर है, स्पेकुलेट कम किया जाए चीज़ों को। बहरहाल एनी हाउ ये तो स्टोरीज़ हैं ही हैं। मैं देख रहा था कि एक पाकिस्तान के सहाफ़ी हैं जो पहले बड़े एस्टेब्लिशमेंट के करीब हुआ करते थे, लेकिन वो इमरान खान की मोहब्बत में प्यारे हो गए हैं और वो
बाहर चले गए और वहाँ से बैठ के वो बातें कर रहे हैं। इट्स गुड, फ्रीडम ऑफ स्पीच, हर बंदे को हक है जो मर्ज़ी बोले। वो भी ये कह रहे थे जनाब कि जी उन्होंने मोहित पीरज़ादा साहब, वो भी ये कह रहे थे जी कि नदीम अंजुम साहब जो है वो एज़ एन एम्बेसडर आ रहे हैं पाक अमेरिका, और तो डिप्लोमेट क्यों नहीं आ रहे हैं? भाई क्वेश्चन ये है कि नोबडी हैज़ अनाउंस्ड इट, वन। सेकेंडली मुझे नहीं लगता कि जितना आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर उनसे काम लेना चाहते हैं, हर जो बंदा आता है अपनी फील्ड में वो अपने इर्द-गिर्द अपने पसंदीदा वो ऑफ़िसर जो काम कर सकते हों, जो उनकी कोर टीम हो, जिनके साथ वो सिंक हों, उनसे काम लेना चाहता है, बिकॉज़ एट द एंड ऑफ द डे एवरीबॉडी इज़ वर्किंग फॉर द नेशन। सो पहली बात तो ये है कि चीज़ें स्पेकुलेट की जाती हैं, और फॉरेन ऑफिस जो है मेरा ख्याल है उसी में से ही डिप्लोमेट्स को जाना चाहिए। मैं तो वैसे इसके हक में हूँ कि रिटायर्ड लोगों को तो जाना ही नहीं चाहिए। उसकी वजह ये है कि दे हैव प्लेड देयर इनिंग्स, उन्होंने अपनी इनिंग्स खेल ली है। और अगर आप रिटायर्ड लोग भी और पाकिस्तान के अंदर जितनी आबादी है या जितने लोग हैं, उनको भी मौके मिलने चाहिए। लेकिन समहाउ ये एक कल्चर बन चुका हुआ है कि यहाँ पे जो रिटायर्ड लोग हैं उनको पोस्टिंग अपॉइंटमेंट्स दोबारा मिलती हैं। इस पे सुप्रीम कोर्ट भी बात कर चुकी है। लेकिन यंग लोगों को आगे लेके आना चाहिए और हमें अपने लोगों पे ट्रस्ट होना चाहिए। ये कोई तरीका नहीं है कि जी आप ये कहें जी कि ये बड़े आज़मूदा लोग हैं, इन्होंने माज़ी में बड़ा काम किया तो ये मुस्तकबिल में भी काम करेंगे। मेरा ख़्याल है यंग लोग ज़्यादा बेहतर काम कर सकते हैं और उनको जितना आप मौका देंगे, उतना ही मुल्क और कौम के लिए अच्छा होता है। लेकिन अब ये जो चीज़ें स्पेकुलेशन हो रही है कि जनाब आर्मी चीफ जो है वो उनको एम्बेसडर भेज रहे हैं। इसका बेसिकली जो ताल्लुक है वो फॉरेन ऑफिस के अंदर एक सिचुएशन क्रिएट करना है। इसका ताल्लुक जो है वो लार्जली मुल्क के अंदर एक सिचुएशन क्रिएट करना है कि जनाब शायद मुल्क के लोगों को बताया जाए कि देखिए जी ये मज़ीद वो जो अमेरिका की वो जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, वो हम एक यहाँ पे हमारे कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज़ बड़ी जड़ी जाती हैं, घड़ी जाती हैं। वो जो एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है जी के जो इमरान खान साहब ने बनाई कि मेरी हुकूमत जो है वो गिराई गई विद द सपोर्ट ऑफ द फॉर्मर मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट एंड द अमेरिका। तो उसको मज़ीद एक स्ट्रेंथन करने के लिए इस कॉन्स्पिरेसी थ्योरी को अब लोगों ने रिसीव करना शुरू कर दिया। लोग उस पे बात करेंगे। अब होता ये है कि लार्जली जब एक इन्फॉर्मेशन आती है इस तरह की, एक अच्छे जर्नलिस्ट लेके आते हैं, तो वो लोग उसको लेते हैं, समझते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि उस इन्फॉर्मेशन का कई दफ़ा ठीक होना ठीक हो। मेरा ख़्याल है कि वो जो एक बड़ा नैरेटिव है एस्टेब्लिशमेंट के बारे में पाकिस्तान के अंदर, ये वही नैरेटिव है और उसके ऊपर आके लोग फिर ऑटोमेटिकली ऐसी खबरों को ज़्यादा फैलाते हैं, ज़्यादा शेयर करते हैं, बिकॉज़ इट इज़ बिकम अ मैटर ऑफ कंसर्न। और थैंक्स टू आवर पॉलिटिकल लीडरशिप, जिन्होंने जो अपना जो बैलेंस था वो जो है वो सिविलियन खाते से निकाल के अनइलेक्टेड इंस्टीट्यूशंस की तरफ डाल दिया। कि अब हमारी पॉलिटिकल क्लास जो है वो जैसे माजी में उस तरह एक डेमोक्रेटिक मैच्योरिटी शो किया करती थी, या माजी में एक पॉलिटिकल क्लास के अंदर एक रिजॉल्व हुआ करता था कि हमने जो सिविलियन सुप्रीमेसी के लिए काम करना है। अब हमारी जो सिविलियन पॉलिटिकल क्लास है वो इस तरफ तो सोच ही नहीं रही, उनके तो सर्वाइवल मोड में है वो, कि हम आज हुकूमत में हैं, हम कल नहीं, हमारे ऊपर केसेस हैं। और थैंक्स टू इमरान खान, अगर इमरान खान खड़े हो जाते और ये कहते कि आएँ सिविलियन सुप्रीमेसी के लिए काम करें और सारे पॉलिटिकल एक्टर्स मिल जाएँ और पॉलिटिकल एक्टर्स मिल के पार्लियामेंट को मजबूत करें, तो दैट वुड हैव बीन मच बेटर पॉइंट, रादर दैन कि आप जो है वो अकेले फौज से लड़ने की कोशिश करते और हार जाते या नाकाम होते। ज़्यादा बेहतर होता है कि जो डेमोक्रेट्स होते हैं वो पॉलिटिकल फोर्सेस के साथ मिलके काम करते हैं। अगर इमरान खान, नवाज शरीफ और आसफ जरदारी और बाकी पॉलिटिकल फोर्सेस के साथ मिलके पार्लियामेंट को मजबूत करते हैं और ये ना कहते कि मुझे आर्मी चीफ जो है वो बचाए और मुझे चीफ जस्टिस बचाए। पाकिस्तान की बदकिस्मती ये है कि यहाँ पे जो पॉलिटिशियन है वो अनइलेक्टेड इंस्टीट्यूशंस को दरवाज़ा नॉक करते हैं। वो अवाम की तरफ नहीं जाते। पहले पहले अनइलेक्टेड इंस्टीट्यूशंस के पास जाते हैं, वहाँ से सपोर्ट लेते हैं, मत लेते हैं, हुकूमत में आते हैं, देन विक्टिम बनते हैं। विक्टिम बन के जी साढ़े ना जुल्म हो गया, मारे गए, हमें देखो निकाला गया, एंड देन अवाम के पास जाते हैं, अवाम उन पे तरस खाती है, अवाम उनको दोबारा हीरो बनाती है, देन फिर वो मिलिट्री से झगड़ा करती है। दैट्स हाउ द साइकिल हियर इज़। कोई ये नहीं कहता कि मैं एक स्ट्रगल करूँ और स्ट्रगल करने के बाद देखें आपके पास जो अल्टीमेट चीज़ है ना वो अवाम है।
पॉलिटिशियंस के लिए सबसे बंद कमरे में जब भी आप बैठ के फैसला करेंगे, तो वो आप अवाम के साथ गद्दारी करेंगे। जो भी लोग होगा, वो इमरान खान हो, वो नवाज़ शरीफ हो, कोई भी हो, मैं इसको बंद कमरे में बैठ के फैसला करने को मैं नहीं पसंद करता। मैं समझता हूँ अवाम की मदद से आएँ, और पाकिस्तान की जुडिशरी हो या एस्टैब्लिशमेंट हो, सारे चाहते हैं मुल्क तरक्की करे। कोई ये नहीं चाहता कि मुल्क, लेकिन यहाँ पे हमारे एक मसला ये है कि जो पॉलिटिकल क्लास है वो समझते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है ना, बस इसको एज़ इट इज़ इम्प्लीमेंट करें और हम आके फिर बादशाह बन जाएँ। देखिए, हमारे पॉलिटिशियंस भी अनफॉर्चुनेटली कोई डेमोक्रेटिक प्रोसेस से तो आए नहीं हैं। वो डेमोक्रेटिक प्रोसेस से क्या मुराद है? जब तक इंट्रा पार्टी इलेक्शंस नहीं होते, जब तक पार्टियों के अंदर इलेक्शन नहीं होते और एक शख्स को नॉमिनेट कर दिया जाता है। अब इमरान खान साहब कहते हैं जी मैं तायात चेयरमैन हूँ। नवाज शरीफ साहब कहते हैं जी मैं तायात लीडर हूँ। जरदारी साहब कहते हैं मैं जी तायात हूँ। तो देन डेमोक्रेसी तो घर में नहीं है, तो पार्लियामेंट में कैसे डेमोक्रेसी आएगी? एक पॉल वो हमारे बहुत सारे दोस्त हैं, वो अक्सर कहा करते हैं कि अगर आपसे फ़ौज नाराज़ हो तो फ़ौज आपको हो सकता है माफ़ कर दे, अगर आपसे पॉलिटिशियन नाराज़ हों तो वो आपको माफ़ नहीं करते। सो जो पॉलिटिकल क्लास है, वो आसिफ जरदारी हो या बिलावल भुट्टो जरदारी हो या इमरान खान हो, वो अगर आपके ऊपर से हाथ उठा लें या आपसे किसी बात से नाराज़ हो जाए तो वो माफ़ी नहीं देते। 50,000 किस्म की पॉलिटिकल एग्जांपल्स देता हूँ। लेकिन जो पॉलिटिकल क्लास है, उसको एस्टैब्लिशमेंट बार-बार जो है वो ज़ाहिर बात है उनके साथ एंगेज भी करती है। सो दिस इज़ नॉट अ मोमेंट कि आप सिविल मिलिट्री इम्बैलेंस ठीक करने से पहले आप पहले अपनी सफ़ों में दुरुस्तगी तो कर लें। आप पहले ये तो फ़ैसला कर रहे हैं कि आपने पार्लियामेंट को कैसे चलाना है। अगर कन्फ्रंटेशन की पॉलिटिक्स इमरान खान करते हैं और कहते हैं जी ठीक है मैं तो जेल में हूँ, तो मेरी जो पॉलिटिकल सारी लीडरशिप है ना, वो सारी हथी पायदा जनाब जुडिशरी दे, फ़ौज दे और बाकी सियासतदानों के। सो इट मीन्स कि यू कांट वर्क, यू डोंट वांट टू वर्क। आप काम नहीं करना चाहते। आप क्या करना चाहते हैं? आप अपनी गुस्सा लेना चाहते हैं। अभी पाकिस्तान के अंदर आप देखिएगा कि मज़ीद आइंदा आने वाले दिनों के अंदर जो इमरान खान साहब ने जिस तरह के लोगों को, अब जहाँ पे उनकी खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत है, या जिस तरह वो मरकज़ के अंदर अपोज़िशन करना चाहते हैं, आप देखिएगा आइंदा आने वाले दिनों के अंदर पाकिस्तान में एक पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी आएगी। और उस पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी को रोकना है, क्योंकि जो जब इमरान खान साहब के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया और वो एक साल जो मुल्क के अंदर अफरा तफरा मची, ये सारी चीज़ें परसेप्शन से रिलेटेड है। अगर वो एक पॉलिटिशियन है बाहर सड़कों पे आके मार गया, ख़त्म हो गया, ये हो गया, ज़ुल्म हो गया, फ़साद हो गया, लोग कहते हैं ऐसे ही चल रहा है। लेकिन बट इफ अ पॉलिटिशियन प्लेज़ ए वेरी क्रिटिकल, इम्पोर्टेंट, डेमोक्रेटिक अपना रोल प्ले करे, पार्लियामेंट में खड़े होके अच्छी ऑपोज़िशन करे एंड गो इन फ्रंट ऑफ द पीपल एट द एंड ऑफ द 5 ईयर्स, तो देन ज़बरदस्त चीज़ है। लेकिन अगर आप सड़कों पे रह के एहतजाज करेंगे और कहेंगे मैं ये सड़क बंद कर दूँगा, वो दरवाज़ा बंद कर दूँगा, मैं इससे लड़ूँगा, तो पाकिस्तान की खिदमत आप कोई नहीं कर रहे। आप अपनी खिदमत ज़रूर कर रहे हो, लेकिन हमें ये जो इंडिविजुअल्स हैं ना, इन्होंने मार दिया पाकिस्तान को। क्योंकि जमहूरियत अंदर है नहीं है, सो इसीलिए पार्लियामेंट में नज़र नहीं आती। जमहूरियत है नहीं है, इसीलिए आपको अपनी पार्टी के अंदर भी नज़र नहीं आएगी। सो एक शख्स है, आप उसको खुश कर लें, आप उसको राज़ी कर लें, तो आप जो मर्ज़ी करते रहें, और आप ज़िल्ले सुबहानी जो भी बन जाए उसको। अब इमरान खान भी ये पसंद नहीं करता कि मुझे कोई बंदा ना करे। बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ भी ऐसे पसंद नहीं करती। सो पाकिस्तान की पॉलिटिकल क्लास को ये समझना है कि मुल्क को अगर तरक्की करना है तो सिविल मिलिट्री सिंक करें, जुडिशरी के साथ सिंक करें। जुडिशरी को कहें हमें लिटिगेशन में ना डालें, ताकि हमें जो गवर्नेंस के मैटर्स में उसमें जुडिशरी आपको गैर ज़रूरी रोके ना, और आप अपने वो काम कर सकें विच आर गुड फॉर द कंट्री। जैसे माज़ी में हमने जुडिशरी को देखा, वो जुडिशरी इफ्तिखार चौधरी साहब होते थे, वो जितने इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक डिसीजंस होते थे उसके ऊपर होल्ड ले लेते थे। बाद में जाके वो फिर हुकूमत वो कहेंगी कंपनीज भाग जाती थी। इस तरह फौज के साथ भी बैठे हैं। देखिए, ग्रैंड नेशनल डायलॉग की पाकिस्तान में बात की जा रही है बड़ी देर से। मैं भी इस चीज़ का हामी हूँ। ऑल्दो कॉन्स्टिट्यूशन में हर चीज़ लिखी हुई है कि जो सिविलियन सुप्रीमेसी होगी, फौज और बाकी इदारे, फौज जो है वो नीचे रह के काम करेगी, और जुडिशरी जो है जिसे कहते हैं एग्जेक्टिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी आपस में ये पावर शेयरिंग है। लेकिन ये थ्योरेटिकल ज़रूर मौजूद है, लेकिन प्रैक्टिकली यू हैव टू एस्टैब्लिश इट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। ये चीज़ें नहीं आती। फौज के साथ बैठें, जो क्रिटिकल एरियाज हैं वहाँ मिलके बैठ के काम करें, ताकि आप एक मुस्तकबिल का रास्ता तलाश कर सकें। देखिए, बात काम पाकिस्तान के लिए करना चाहिए, अपने लिए तो सब ने दिहाड़ियाँ लगा ली हैं, सब कुछ कर लिया। सब ने अपने-अपने, जब कुछ जो रिटायर्ड है,
وہ بھی سوکھا ہو کے جاتا ہے، جو پولیٹیشین ہے وہ بھی سوکھا ہو کے جاتا ہے، جو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے لائف وہ اپنی منسٹریاں بھی انجوائے کر لیتا ہے، پالیٹکس بھی انجوائے کر لیتا ہے، سارا کچھ انجوائے کر لیتا ہے۔ عوام جو ہوتی ہے وہ پیچھے بیٹھ کے دیکھتی رہتی ہے، یار کہ تو ساڑی باری آئے گی، یہ کب ہمارے لیے پلان کریں گے، یہ کیا کریں گے۔ سو لوگوں کا ٹرسٹ ہی سسٹم کے اوپر ختم ہو جائے گا۔ لوگ کہیں گے کہ جی ڈیموکریٹس بھی جو ہے وہ ظالم ہے، جو ان الیکٹڈ انسٹیٹیوشنز ہیں وہ بھی ظالم ہے، سارے ہی ظالم ہیں۔ سو پیپل گیٹ فرسٹریٹڈ بیکاز ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ان کو تو اپنی ریلیف چاہیے۔ سو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اینڈ دس یہ جو رومر ملز ہیں یہ اس سے پاکستان کو نقصان ہی ہوتا ہے۔ ڈی جی آئی ایس آئی جو ہے وہ پاکستان، ہر ملک کا جو آئی ایس آئی کا چیف ہوتا ہے، وہ سوری انٹیلیجنس کا جو چیف ہوتا ہے وہ بڑا امپورٹنٹ شخص ہوتا ہے کسی ملک کے لیے۔ انڈیا میں آپ دیکھیں پتہ ہی نہیں چلتا ان کا ان کی را کا کون ہے ہیڈ، کوئی کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے۔ چائنا کا کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے، امریکہ کا سی اے کا کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ وہ کون ہے، کیا کر رہا ہے۔ ہڈا ہی تھے نا رولا پا چھڑے، ٹھیک ہے۔ اس میں ظاہری بات ہے ہماری انٹرنل کوتاہیاں بھی موجود ہیں، لیکن اوور آل باقی دنیا کے کسی، ہمیں نیپال کا تو کوئی نہیں پتہ، نہ ہمیں بھوٹان کا پتہ ہے، نہ ہمیں فرانس کا پتہ ہے، نہ ہمیں انگلینڈ کا پتہ ہے، نہ ہمیں MI5 MI6 کا پتہ ہے، نہ ہمیں کوئی موساد کا اتنا پتہ ہے۔ پاکستان کے وہ ڈی جی آئی ایس آئی، اور میرا خیال ہے یہ تو موجودہ ڈی جی آئی ایس آئی جب آئے تھے تو انہوں نے ایک بڑی اچھی کی تھی کہ انہوں نے کہا جی میری تصویر ہی نہ کھینچیں، میں نہیں چاہتا، I don't want to come on media، یہ چیز ختم کریں۔ بٹ دین عمران خان صاحب نے اتنی کانسپریسی تھیریز گھڑی، اتنی کانسپریسی تھیری گھڑی کہ اس وقت ایک صحافی تھے ارشد شریف صاحب، ان کا قتل مرڈر ہو گیا۔ اینڈ دین عمران خان چاہتے تھے کہ یہ جو قتل ہے یہ پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسی اس پر ڈال دیا جائے۔ دین میرا خیال ہے ان کو یہ آنا پڑا میڈیا وے، اینڈ دین وی ور آل شاکڈ کہ بھائی کبھی ڈی جے ایس آئی تو پریس کانفرنس نہیں کرتا، اس نے پریس کانفرنس کیوں کر دی ہے۔ دین لیٹر آن وہ جو لارجر کیوس ہوتا ہے ملک میں اس کو بھی بچانا ہوتا ہے۔ اینڈ دین جو نارملی اب فوج ہوتی ہے ان کے وہ تو ٹی وی پہ نہیں بیٹھتے آ کے جنرلز، تو انہوں نے تو نہیں بات کرنی، تو ان کو پھر ٹی وی پہ آنا پڑا اور ان کو یہ رومر ملز کو ختم کرنا پڑا اور یہ کہنا پڑا کہ فوج کا اس میں جو کردار ہے وہ کوئی کردار نہیں ہے، یہ عمران خان صاحب غلط ٹویسٹ کر رہے ہیں، یہ اس وقت کی باتیں ہیں۔ سو انہوں نے جو ہے وہ آ کے میڈیا سے خطاب کیا اور میڈیا سے بات کی اس وقت آئی ایس پی آر کے اندر۔ بہرحال یہ جو کویسچن ہے کہ جو ڈی جی آئی ایس آئی جو ہیں جا رہے ہیں ایز این ایمبیسڈر ٹو یو ایس اے، اسپائی ماسٹرز آر ناٹ نارملی ویلکمڈ for looking because of the nature of the work which have they done, because وہ ایک اور دنیا سے اور ایک اور فریم ورک سے وہ آئے ہوتے ہیں، اینڈ اوور دا پیریڈ آف ٹائم ان کی وہ شاید وہ نہ ہو۔ سو دس واز این اولڈ اسٹوری، لیکن لوگ اس کو بیکاز آف دا پولیٹیکل سچویشن ان دا کنٹری اور بیکاز عمران خان کے ساتھ کے جو فین ہیں، پیار کرنے والے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ فوج کو بار بار اس میں پروسیس میں لایا جائے، گھسیٹا جائے تاکہ ان کو زیادہ سے زیادہ ہم ان کے اوپر بات کریں۔ بٹ آئی تھنک a career diplomat will go next to the ambassador, I can tell you۔ اور جو ہمارے موجودہ امبیسڈر ہیں امریکہ کے اندر، شاید ان کی بھی جو ٹینیور ہے وہ ختم ہونے والا ہے یا ان کو واپس بلا لیا جائے گا، بیکاز بہت سارا ریشفل پاکستان کے اندر ہو رہا ہے۔ تھینک یو۔